नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित चौधरी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है कि जो फर्स्ट फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम को लेकर ये वीडियो बनाई जा रही भाई। और इस वीडियो में कंप्लीट मैं क्लियर आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा कि किस तरीके से आपकी क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्या प्रोसेस इसके आगे आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर डीएलएड सेमेस्टर जो परीक्षाएं हैं 8 अगस्त से, ये बात उतनी ही सच है जितना कि यूपी में वैकेंसी आने की बात होती। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात आपको भाई क्लियर हो गई कि ये 8 अगस्त से कैसे पॉसिबल है, आपके एग्जाम कैसे पॉसिबल है कि भाई 8 अगस्त से आपके एग्जाम हो सकते हैं। इसके पीछे हम लोग पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि आपका कब तक रिजल्ट होने की जो संभावित डेट है वो हो सकती है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ तक ये तो बात क्लियर है कि भाई जो 12 से 14 अगस्त में जो है आपकी तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो देखने को भाई ऐसा इसमें लिखा गया है। तो इसके पीछे सच्चाई कितनी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, सीधी सी बात ये है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर की जो टीचिंग है, वो अभी तक नहीं लगी है। ठीक है, या फिर कहीं भी लग गई होगी तो भाई देखो, मतलब अभी जो है लगनी है जुलाई में। ठीक, तो अभी कितना हो गए भाई, मान लो 5 तारीख से अगर लगती है, 5 से मान लो या फिर 2 से मान लो, 3 से मान लो। आज तो चलो मैं 3 से मान लेता हूँ, 3 जुलाई से। 3 जुलाई से अगर टीचिंग लगती है, 3 जुलाई से अगर टीचिंग लगती है तो टीचिंग कितने दिन होती थी? 30 दिन की आपकी टीचिंग लगती है। ठीक, 30 दिन की टीचिंग यहाँ पर लग जाती है। तो 30 दिन आपके वर्किंग डे लिया जाता है। तो अगर 30 दिन की लगती है, इसमें 4 संडे तो आपके ऐसे निकल गए। तो कहने अगर मैं कम से कम मानूं तो 35 दिन तो आपके चले जाएंगे इसमें। 35 का 36 37 कुछ भी हो सकता है, ये थोड़ा ऊपर नीचे वेरी करेगा, उसका आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर 35 दिन की मैं बात करूं, ठीक है, 35 दिन की अगर मैं बात करूं और 3 तारीख से अगर लगती है या 5 तारीख से लगती है, तो यहाँ पर कितने बचे दिन? यहाँ पर कितने बचे? जुलाई तो आपका ऐसे खत्म हो जाएगा और हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? अगस्त में पहुंच जाएंगे। और अगस्त में अगर हम पहुंच गए, यहाँ पर 3 है भाई 27। ठीक, कितने 27 दिन ऐड हुए और टोटल हमारे कितने पास है? 35 दिन। 35 दिन, 5 और 3 उधर 8, मतलब 8 अगस्त तक हम लोग ऐसे ही पहुंच जाएंगे। 8 अगस्त मोटा मोटा आप ये मान के चलो 8 अगस्त तक आप ऐसे पहुंच जाएंगे। और अगर 8 अगस्त तक पहुंच गए, अब आपको पता है कि आपकी टीचिंग खत्म हो गई। फर्स्ट सेमेस्टर की टीचिंग खत्म होते ही आपको क्या कराए जाएंगे? परीक्षा फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म आपको पता है कि कम से कम 20 से 25 दिन पहले भराया जाता है। 20 से 25 दिन। ठीक है, हम कितना भी कम मान के चले, तो अगर हम मान के चलते हैं 20 दिन, आपका अगर 20 दिन परीक्षा फॉर्म पहले भरवाया जाएगा, ठीक, 20 दिन, तो आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका अगस्त भी यहाँ पर निकल जाएगा, क्योंकि 8 अगस्त तक हम लोग ऐसे पहुंच गए थे और 20 दिन और जोड़ लो भाई, 2-3 दिन की बात यहाँ पर कोई हो। ठीक, हम लोग कहाँ पहुंच गए? हम लोग पहुंच गए सितंबर में। पूरा समझना, क्योंकि एक प्रोसेस होता है हर एक चीज का, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए? सितंबर में पहुंच गए। अब आपको पता है भाई 2-3 दिन जो रह गए उस अगस्त के, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग पहुंच गए सितंबर में। अब सितंबर में आपको पता है कि भैया जो हमारे जो एग्जाम होते हैं, एग्जाम से पहले लगभग 10 दिन, एग्जाम से पहले कितने दिन? 10 दिन पहले आपकी डेट शीट भी आ जाएगी। 10 दिन पहले, और 10 दिन भी ना मान करके चले हम, अगर 7 दिन मान के चलें, अगर हम 7 दिन मान कर चलें तो आपका कितना हो जाएगा भाई? 2-3 दिन उधर की हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग पहुंच गए 1 सप्ताह तो हमारा सितंबर का इससे निकल जाएगा। 1 सप्ताह हमारा सितंबर का निकल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड वीक, हम ये कह सकते हैं कि सितंबर के सेकेंड वीक से आपके एग्जाम होने की संभावना है। सेकेंड वीक, ठीक है, सेकेंड वीक। अब देखो, ये हम लोग अपने एनालिसिस करते हैं भाई कि आपकी टीचिंग कब तक खत्म होगी और टीचिंग खत्म होने के बाद कितना टाइम ये लगेगा। तो हम लोग ये एक संभावित बता सकते हैं आपको कि इस मंथ में होगा। डेट बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई जिस जिस तरीके से अभी कुछ यूट्यूब चैनल वाले कह रहे थे कि भाई हम ये दावा करते हैं कि इस दिन रिजल्ट आ जाएगा सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का, नहीं आया ना। तो ये हम दावा वाली बात नहीं करते, हम एक बात करते हैं जो संभावित होता है। हम लोग संभावित की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ देखते हैं भाई कि अभी टीचिंग लगेगी, कितना समय लगेगा, उसके बाद हम लोगों का जो है परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा। परीक्षा फॉर्म भराने के बाद में आपका एग्जाम जो है शेड्यूल होगा, डेट टाइम टेबल आएगा एग्जाम का, वो भी 10 दिन पहले, लगभग 7 दिन, अगर कम से कम माने 7 दिन, तो इस तरीके से चीज़ें आती।
कि ये पूरा एक प्रोसीजर होता है, उसको आप लोग अगर देखेंगे तो आपका सितंबर से पहले आपका एग्जाम नहीं हो सकता। आपको अगर कोई बोल रहा है अगस्त में हो जाएगा, भाई तो वो सरासर झूठ बोल रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। कुछ नहीं, जिस तरीके से रिजल्ट को लेकर के कई लोगों ने बताया भाई संभावित, हम लोग तो भाई अपने चैनल पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं संभावित डेट बताता हूँ अपने एनालिसिस के हिसाब से, ठीक। लेकिन एनालिसिस कैसे किया जाता है, पुराना डेटा उठाकर देखा जाता है कि इस तरीके से चीज़ें चलती हुई हैं, इस तरीके से चीज़ें चली आ रही हैं, इतना टाइम लगता है, तो उस हिसाब से हम लोग बताते हैं। ना कि हमारे आयोग में कोई रिश्तेदार बैठा, ना आपका बैठा है, ना उन लोगों का बैठा, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम मोटा-मोटा माने तो आपका जो सितंबर है, सितंबर में फर्स्ट वीक के लास्ट डे या फिर सेकंड वीक आपका एग्ज़ाम होने की संभावना बन रही है जहाँ तक की, ठीक है? लेकिन अगर हम मोटा-मोटा ये आपको बताएँ, सौ की सीधी एक बात कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम सितंबर से पहले हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी शेयर करना अपने दोस्तों को, लाइक भी कर देना। आपको यहाँ पर जब हमारे एग्ज़ाम हो जाएँगे भाई, हमारे जो भाई-बहन हैं, तो हमारे तृतीय सेमेस्टर और ये फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक। हालाँकि इस पे तैयारी चल रही है, चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सारी चीज़ें आपको कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर से हम क्या करेंगे, आपके लिए हम यहाँ पर बैच लॉन्च करेंगे, जिसमें हम लोग व्यवस्थित रूप से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर भी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर को लेकर के क्लासेस चल रही हैं, आप चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और आप अगर हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कर सकते हैं सुमित चौधरी, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर फ्री में मॉक टेस्ट और सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, सबसे बढ़िया बात, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्री में तैयारी भी करवाई जाती है। और अगर आप चाहें तो बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में आपको इस तरीके से कंटेंट यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा, जो कि आपको लगेगा कि इतने कम प्राइस में ऐसी चीज़ें कैसे मिल सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकती हैं, वो भी है सुमित चौधरी, इतने कम प्राइस में। और आपके लिए जो पेड नोट्स बनाए गए हैं पेडागोजी के, कंप्लीट सारे सब्जेक्ट के पेडागोजी के नोट्स आपको इसी में देखने को, इतना बेहतरीन कंटेंट और इतना बेहतरीन जो है प्लेटफॉर्म आपको शायद ही कहीं और मिले। तो आप हमारे साथ में एक बार जुड़िए और भरोसा करिए, सुमित चौधरी परिवार के साथ में जुड़कर आप लोग अपने परिवार की संख्या को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।